नालायक बनने में 1 मिनट नहीं लगता। बिल्कुल नहीं तो लगाना है लायक के आगे। बिल्कुल मतलब है एक नालायक बना सकता है। बिल्कुल नहीं, मन से तो वो एक समय में बन जाएगा, तन से भी 1 मिनट नहीं लगेगा और नालायक बन जाएगा। तो लायक बने रहने के लिए कितने सजग सतर्क सावधान होने की आवश्यकता है, हैं? और लायक बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्या लायक बनने के लिए काफ़ी पुरुषार्थ की आवश्यकता है और लायक बने रहने के लिए सावधानी की आवश्यकता है। लायक बनने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है और लायक बने रहने के लिए सावधानी की आवश्यकता है। अन्यथा नालायक बनने में तो 1 मिनट नहीं लगता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य होता है कि वे अपनी संतान को सदैव प्रेरित करते रहें, संस्कारित करते रहें, धर्म के कार्यों में लगाते रहें। उनका फर्ज है, कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। यदि भी कहते नहीं, हम नहीं बोलते, हम नहीं छेड़ते, उसको जैसा अच्छा लगे करने दो, तो आप सच्चे गार्जियन नहीं है, पिता माता पिता गुरु नहीं है, शुभचिंतक नहीं है। आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, आप अपराधी हैं, दोषी हैं, क्योंकि आपने योग्य और लायक नहीं बनाया है। इसलिए वो जीवन भर में जितने अपराध करेगा, संयम करेगा, पाप करेगा, वो सब का 16.5% माँ बाप के खाते में जाएगा। ये ठीक नहीं है। कई लोग कहने लगे नहीं नहीं अब उनको जैसा देखे करना दो। ऐसा नहीं है। आपका कर्तव्य गर्भ से लेकर के जीवन भर है कि आप जब तक हैं तब तक अपने संतान को प्रेरित करते रहिए, धर्म से लगाते रहिए, साथ में लाइए, साथ में करिए कराइए और बोलने से नहीं चूकिए, क्योंकि प्रेरणा देने से, साथ में लाने से, साथ में करने से, कराने से हैबिट बन जाती है। लोग ये करना नहीं चाहते। अब कौन करे, नहीं मानता तो ठीक है तुम ना करो, हम जा रहे हैं हम कर लेते हैं, या अब हम तो नहीं कर सकते। ये ठीक नहीं है। संस्कारित करना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, साथ में लाना चाहिए। अब खुद भी नहीं पूजा करेंगे, दान देंगे, स्वाध्याय करेंगे, अच्छे काम खुद भी नहीं करेंगे तो फिर वो बोल भी नहीं पाएंगे। खुद करना जरूरी है और करना अकेला जरूरी नहीं है, बोलना भी, प्रेरित करना भी जरूरी है। हानि लाभ गुण दोष बताना चाहिए। इससे ये नहीं करने से ये हानि है, ये करने से ये लाभ है, नहीं करने से ये दोष है, करने से ये गुण है। उनके ये बताइए कि जैसे आप नहीं करेंगे तो आपकी संतान भी सब धर्म से दूर रहेगी, दूर हो जाएगी। ये धर्म की परंपरा भी खत्म हो जाएगी और साथ ही ये जैसा शास्त्रों में लिखा है इस पंचम काल में कैसे जीवोगे, रौद्र प्रणामी होंगे, क्रूर होंगे, निर्दयी होंगे, असंयमी होंगे, अभद्र होंगे, बार बार खाने वाले होंगे, कलह क्लेश करने वाले होंगे, लड़ने झगड़ने वाले होंगे, हैं, रोगों से आक्रांत रहेंगे, चिंताओं से आक्रांत रहेंगे, व्याप्त रहेंगे, सहित रहेंगे, कलह करते रहेंगे और दवाइयाँ खाते रहेंगे और नरक पशु गति की तैयारी करेंगे। ऐसा लिखा है शास्त्रों में। सो वही दशा अपन देख ही रहे। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, अब और एक स्थिति नई चालू हो गई, मैंने सिचुएशन रिलेशन क्या सिचुएशन रिलेशन है, परिस्थिति जन्य संबंध। जब तक हमारा और आपका मन मिलेगा तब तक अपन साथ में रहेंगे। एक दिन मिलता तो एक दिन रहिए, दूसरे दिन आप दूसरा देख लीजिए, हम दूसरा देख लेते हैं। ये चल रहा है, विदेश जैसा चलने लगा। यहाँ पे भी सादा करने की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थी बसाने की आवश्यकता नहीं है, संतान पैदा करने की आवश्यकता नहीं है।
इसमें तो बस मौज मस्ती करो, आनंद से रहो, ऐश्वर्य करो, एंजॉय करो, हैं, यूज एंड थ्रू, भोगो और भूलो, भोगो और भूल जाओ। ना हमारा, ना हम तुम्हारे कोई है, ना तुम्हारे कोई हो। आत्मीय संबंध नहीं है, बस वो तो परिस्थिति जन्य संबंध है। आज अपनी इच्छा हो रही, करो, भोगो, बस खत्म। अब वो आगे क्या होगा वो तो केवल ज्ञानी जाने। नहीं समझे? जो पशुओं की दशा होती है वही उनकी होगी। वृद्धावस्था में क्या होंगे? पशुओं की जैसी दशा होती है, कुत्ते की मौत मरेंगे। क्या होगा? ना कोई धर्म ध्यान कराने वाला होगा, ना कोई समाधि कराने वाला होगा, ना कोई नमोकार सुनाने वाला होगा, ना कोई मंदिर ले जाने वाला होगा, ना कोई स्वाध्याय सुनाने वाला होगा। सब मनमर्जी के रहेंगे, अपनी स्टाइल में लाइफ जिएंगे, जैसा मन में आ रहा वैसा कर रहे हैं, मन की दास है, ऐसा है। तो ये स्थिति दिनों दिन पलती चली जा रही है। ये जो है ना, मीडिया ने सत्यानाश किया है। टीवी आई, टीवी से विदेशी संस्कृति यहाँ आ गई, सारा उनका आचार विचार, बोली वाणी सब सुन रहे हैं। टीवी से, मोबाइल से, लैपटॉप और सब चीज़ों, पिक्चर इत्यादि के माध्यम से सब रहन सहन उनका देख के सीख रहे हैं। वो जैसा खाते पीते पहनते उड़ते रहते हैं वैसा ये सीख रहे हैं। हाँ, वही इंग्लिश मीडियम से जो अध्ययन कर रहे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ही उनके आचार विचार वहीं से बनते चले जा रहे हैं। हाँ, वही टीवी, अब तो मोबाइल क्या है, सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। सारे विषय कषायात, रौद्र ध्यान, 5 इंद्रियों के भोग, सब कुछ उनके हाथ में। आपने मोबाइल दे दिया और पढ़ाई के नाम पे पैसे दे दिए, ले लो जो कुछ चाहिए हो आपको पढ़ाई लिखाई के लिए, सो ले लिया करो। सब वो तो वो लेते नहीं हैं, भोगों के साधन खरीदते हैं। नशे वाली जो चीज़ें हैं, मादक चीज़ें हैं, वो सब खरीदते खाते पीते हैं। ये है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि लायक बनने में तो जीवन लग जाता है, नालायक बनने में 1 मिनट नहीं लगता। माँ बाप बच्चे को मान लो लायक बनाए भी 20 साल में, तो लायक बनने तो 20 साल लग गए, पर जैसे ही उसकी यदि असभ्य संस्कारहीन लड़की से शादी हो गई ना, तो उसको मूर्ख बनाने में 20 मिनट नहीं लगते। उन्होंने विद्वान समझदार 20 साल में बनाया और वो 20 मिनट में मूर्ख बना देती है। ऐसी स्थिति है। आगे बोल रहे हैं, अच्छा सम्मान पाने की राह यह है कि आप जैसा प्रतीत होने की भावना करते हो वैसा करने का प्रयत्न करो। व्यक्ति दोहरा जीवन जी रहा है, अंदर में कुछ है और बाहर में कुछ दिखाता है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है। यही उसकी दुर्जन पने की निशानी है, यही उसकी माने क्या नशीे चरित्रहीन पने की निशानी है, यही उसकी नरक पशु गति की तैयारी करने की निशानी है। ये नरक पशु गति की वो रिहर्सल कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वहाँ जाना है इसलिए ऐसा कर रहा है। क्योंकि सूत्र तो बिल्कुल 100% सत्य है। माया तैरग्योन से मायाचारी करोगे 63 योनि में जाओगे। 63 योनि 62 लाख योनियाँ हैं, उन सब में भटकना है, जन्म मरण करना है, दुख भोगना है। और 4 लाख नरक गति की योनियाँ हैं, सो उनमें जाना तो पक्का है। निशल्योवृत्ति क्या है, सो आपकी तो शल्य लगी हुई है। और ये पक्का है जो मायाचारी कर रहा है वो सशल्य ही जीवन जी रहा है। उसको अंदर में चुभती रहती, टीस लगती है कि मैंने ऐसा गलत किया है, मैं गलत कर रहा हूँ। अंदर में आत्मा छटपटाती है, लेकिन बाहर में उसकी इतनी भोगा शक्ति है, इतनी तीव्र कषाय है कि वो उसको दबा देता अंदर की आवाज़ को। आत्मा की अंतर की आवाज़ को दबा करके वो जबरदस्ती में अन्याय और अनिति करता है। अंदर में एक बार आत्मा मना करती है, प्रभु कहता नहीं, कैसे नहीं, दुनिया कर रही है, अपन भी करो, ऐसा है। तो वो जो अन्याय कर रहा है, तत्काल ही वो अन्याय उसको फल दे रहा है कि वो चिंतित रहता है, दुखी रहता है, आकुल व्याकुल रहता है, बराबर भूख नहीं लगती, बराबर नींद नहीं आती है, स्वस्थ नहीं रहता है।
जो जितना ज़्यादा विभावों और विकारों में जिएगा वो उतना ज़्यादा अस्वस्थ रहेगा। जैसे किसी का नेचर उग्र स्वभावी है, गुस्सा आता बहुत ज़्यादा, तो वो स्वयं भी दुखी है क्योंकि विभाव में जी रहा है। गुस्सा करके कोई सुखी होगा? गुस्सा करने से तत्काल में माथा गर्म हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, खून खोल जाता है, बाड़ी लड़खड़ाने लगती है, हाथ पैर लड़खड़ाने लगते हैं, बुद्धि काम नहीं करती है। ये सारी स्थितियाँ जैसे फीवर के समय होती है ना व्यक्ति की, फीवर के समय क्या होता है, बुखार तेजी से आ जाए 104-5 डिग्री का, ऐसी हालत क्रोध के समय हो जाती है। और जो लोग जिसके ऊपर क्रोध करते हैं सो वो व्यक्ति टेंशन की वजह से आज ज़्यादा रोग संक्लेश करने से हो रहे हैं। सामने वाले का आचार विचार वो देख नहीं पा रहा है, सुन सहन नहीं कर पा रहे, तो अंदर ही अंदर दुखी होते हैं, संक्लेश करते हैं, टेंशन करते हैं, तो उससे उनकी आंखों की रोशनी जा रही है, थायराइड हो रहा है, शुगर हो रही है, बीपी लो हो रहा, हाई हो रहा है, अनेक बीमारियां इस वजह से हो रही, क्योंकि उनके जो संगी साथी हैं उनके नेचर बराबर नहीं है। एक विधर्मी है और एक धर्मी है, सो वो दोनों आपस में टकराते रहते हैं, संक्लेश करते रहते हैं, और संक्लेश करने से उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी 100% होती है। पक्का है? आप किसी पर भी दबाव प्रभाव डालिए, अनुशासन करिए, आपको इस समय ऐसा करना है, इस समय ऐसा करना है, ये काम होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर समझ लेना, तो उसको उस दबाव की वजह से, प्रभाव की वजह से अंदर में घुटन होती है, और उस घुटन की वजह से अनेक बीमारियां हो जाती हैं। पक्का है? टेंशन जितना करोगे, चिंता जितनी करोगे, अंदर में दुखी जितने ज़्यादा होगे, उतनी ज़्यादा बीमारियां पनपने वाली हैं। और उन बीमारियों का इलाज ये एलोपैथी में नहीं है। उन बीमारियों का इलाज ना तो नेचुरोपैथी में है, ना होम्योपैथी में है, ना एलोपैथी में है। उन सब बीमारियों का इलाज सिंपैथी में है। किस में है? सिंपैथी में है, सहानुभूति में है। ये सहानुभूति खत्म हो गई है, व्यक्ति की संवेदना मर गई है, उसके अंदर की जो कहना चाहिए एक दूसरे के प्रति आत्मीयता है वो खत्म हो गई है। मतलब दूसरे के दुख में दुखी हो जाना वो चीज़ नहीं रही। दूसरे के सुख में सुखी तो हो जाएंगे, पर दूसरे के दुख में दुखी नहीं होते। अब वो भी इधर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हाँ फलानी जगह बम विस्फोट हुआ, हजारों लोग मर गए, चाय पी लेंगे। ये लाइन पढ़ ली फिर चाय पी ली। इधर ट्रेन में हादसा हो गया, 200 लोग मर गए, फिर चाय पी लेंगे। ये स्थिति हो गई है, संवेदना मर गई है। मतलब उसको पढ़ के उन्हें जरा भी दुख नहीं हुआ कि अरे कैसे मर गए बेचारे, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली थी, या अकाल मौत के गाल में चले गए। ऐसे लोग हो गए। और जहाँ कहा जा रहा दया ही धर्म है, आत्मा लबालब भरी होना चाहिए दया से, प्राणी मात्र के प्रति, एक इंद्रिय के प्रति, निगोदिया के प्रति जो दिख नहीं रहे उनके प्रति भी दया से लबालब भरी होना चाहिए, आत्मा सहानुभूति से लबालब भरी होनी चाहिए। सो वो बीमार हो गया है कोई तो उसको एलोपैथी ला देंगे, अंग्रेजी दवाई ला देंगे, नेचुरोपैथी की दवाई करा देंगे, होम्योपैथी की दवाई करा देंगे, लेकिन सिंपैथी नहीं देंगे, सहानुभूति नहीं जताएंगे। मतलब ये दो शब्दों में इतनी ताकत है। कोई यदि किसी से कह दे, किसी भी वजह से दुखी हो सामने वाला, मैं हूं ना, तुम चिंता नहीं करो, इससे आधा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। ये नहीं कह पा रहा आदमी आज, मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो, संबल हो जाता, मिल जाता है, ताकत बढ़ जाती है, एकदम आत्मोर माने स्फूर्ति आ जाती है। ये शब्द टानिक का काम करते हैं। मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो, हम साथ देंगे ना हर तरह से, तुम निश्चिंत रहो, तुम अकेले नहीं हो, मेरा सब कुछ आपके साथ है।
इतना बोल देने से व्यक्ति के अंदर बहुत संबल मिल जाता है, बहुत शक्ति आ जाती है, एक आशा बन जाती है कि ठीक है अब कोई है मेरे साथ। ये और उल्टा और करते हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, जिनसे रिलेशन है, संबंध है, रिश्ता है, कर्तव्य है, फर्ज है, उत्तरदायित्व है, उनके प्रति तो सहानुभूति नहीं जता रहे हैं। जो दूर हैं, जिनके साथ रहना भी नहीं है, जिनसे कुछ लेना देना भी नहीं है, रिश्ता थे मान लिया, लेकिन अब तो दूर दूर हैं, उनके साथ 24 घंटे नहीं रहना है, कुछ लेना देना नहीं, उनको सहयोग कर रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, उनके प्रति उनको लेन देन कर रहे हैं, उनकी हर खबर लेंगे। जो 24 घंटे साथ में रह रहा, पास में रहा, उसकी हर खबर नहीं लेंगे। ऐसे दुरात्मा हैं इस पंचम काल की, दुर्बुद्धि जीव। वे भी सुखी नहीं रहेंगे, उनकी मौत भी कुत्ते की मौत होना है पक्का। तुम्हारा फर्ज क्या है, कर्तव्य क्या, उत्तरदायित्व क्या है कि जिसके साथ 24 घंटे रह रहे हो, पास में रह रहे, साथ में रह रहे, आजू बाजू रह रहे हो, तो आपको एक दूसरे को देख करके मुस्कान आना चाहिए थी। बिल्कुल ग्लैड हो जाओ, गुलाब के फूल की तरह खिल जाओ, जिससे उसको लगे नहीं हमारा कोई है, नहीं हमें इनसे कुछ मिलेगा, ये हमारे काम आएंगे और हम भी इनके लिए तैयार हैं। सो वो चीज़ नहीं है। ये खतरा और रहता कि भैया इनसे चीज़ बचा के रखो, ये पाएंगे और वहाँ भेज देंगे, ये लेंगे और वहाँ दे आएंगे। सो ये आस्तीन के सांप और बने हैं। नहीं, आप सही समझिए इस बात को, ऐसा हो रहा है, बे आस्तीन के सांप बन करके रह रहे हैं। सो अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान करा रहे हैं। सो चाहे अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान करो और चाहे कराओ, बराबर फल मिलने वाला है। इसका फल तो त्रैंच गति और नरक गति है, आतर उदर दोनों ध्यानों का फल। सो ये विवेक नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है कि कहीं रहो और किसी को सहयोग दूसरे को तीसरे को करो। कहीं रहो उससे सद्व्यवहार ना करो, जहाँ जो दूर है उससे बहुत अच्छा व्यवहार करो, बहुत अच्छा लेन देन करो, बहुत अच्छी बोली बाणी रखो। ये कोई तरीका है? ये बुद्धिमानी नहीं है, विवेक नहीं है, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है, निकट भव्य की पहचान नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो 24 घंटे जिससे मिलना जुलना है, उठना बैठना है, उसको खुश रखो, उससे सद्व्यवहार करो, क्योंकि जिससे उसको देख कर के एकदम आर ध्यान ना हो, एकदम देखते ही भाव न बिगड़ जाए, चिंता न उत्पन्न हो जाए कि ये गड़बड़ न कर दे। रहे तो रहे हैं, लेकिन ये आग न लगा दे, गर्दन न काट ले, कोई चीज़ चुरा ना ले जाए। इस टाइप की जो लोगों की अभद्रता है, ये बता रही है कि इस पंचम काल की जी सब नरक पशु गति की तैयारी कर रहा है। जिस टाइप का व्यवहार कर रहे हैं, इस टाइप का नेचर स्वभाव जिनका है, उनमें मनुष्यता नहीं है, उनमें पशुता है। ऐसा तो सारे पशु भी नहीं करते, सारे पशु नहीं करते। पशुओं की एक खासियत है, चाहे शेर हो, व्याघ्र हो, चीता हो, सांप हो, यानी जो मांसाहारी क्रूर जानवर हैं, वे भी कम से कम अपने बीवी बच्चों को तो ख्याल रखते हैं। क्या? वे पशु भी अपनी बीवी बच्चों का अपने को ख्याल रखते हैं, पर ये मनुष्य उनसे भी बदतर हो गया है, गया बीता हो गया है। ये उनका ख्याल नहीं रखेगा, तीसरों का ख्याल रखेगा, जिनसे कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई धर्म ध्यान नहीं कराएंगे, कोई समाधि नहीं कराएंगे, कोई एक गिलास पानी नहीं देंगे। ऐसी स्थिति इस व्यक्ति की हो गई है इस पंचम काल के अभी से। वो ये मान के चलिए दूसरे के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी आत्मा का बुरा कर रहे हैं, अपना संसार बढ़ा रहे हैं। ऐसी दुर्दशा होनी है जैसे आप दुख में डाले हो ना सामने वाले को, परेशानी में, इससे अनंत गुणे दुख में और परेशानी में और चिंता में आप पड़ोगे। इसलिए धर्म तो ये कहता है आप जीवों को जितना ज़्यादा सुख पहुंचा सको, चाहे अपना हो या पराया हो, जितनी ज़्यादा अनुकूलता प्रदान कर सको, जितना धर्म ध्यान करा सको, उतना आप अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हो, अपना रास्ता साफ कर रहे हो। परोपकार सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये जैनेतर लोग भी कहते हैं।
कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और पर को पीड़ा मन से वचन से काय से किसी भी रूप में देना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। धर्म की शुरुआत तब यहाँ से होती है, दया से होती है, परोपकार से होती है। आप जिनका उपकार है उनका उपकार नहीं चुका पा रहे हो, परोपकार क्या करोगे? और कर भी रहे हो तो ऐसे परोपकार प्रशंसनीय नहीं माना जाता। जो उपकारी हैं वे दुखी हो रहे हैं, चिंता में टेंशन में जी रहे हैं, और जिनका उपकार नहीं उनको सुख पहुंचा रहे हो, आनंद भेज रहे हो, सुख सुविधा दे रहे, भेंट दे रहे, उपायन दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये नालायक पने की पहचान है, अयोग्य की पहचान है, असभ्य की पहचान है। ये मनुष्यता नहीं है, सज्जनता नहीं है, मानवता नहीं है, जैनत्व नहीं है, ये निकट भव्य की पहचान नहीं है, ये बैरागी ज्ञानी की पहचान नहीं है। तो ये चीज़ सबसे पहले आना चाहिए, इसके बाद दूसरी चीज़ें बाद में हैं आवश्यक, ये पहले आवश्यक है। अन्यथा आप बड़े से बड़ा तप त्याग कर लो, वो उतना लाभ नहीं करेगा जितना कि सामने वाले दुखी जीव की बद्दुआ दुखदायी होगी। आप बड़ा से बड़ा तप ना करो, लेकिन सामने वाले की सद्भावनाएं जरूर हासिल करो, शुभकामनाएं, दुआएं, आशीर्वाद ये हासिल करो, बहुत ज़रूरी है। उनको धर्म से लगाओ। मूल जो चीज़ ये है, प्यार से जितना सामने वाले को अच्छे कार्यों से जोड़ा जा सकता है, वो प्राय करके सजा से नहीं जोड़ा जा सकता। एकांत तो नहीं है, लेकिन फिर भी घृणा से घृणा ही मिलेगी, नफरत से नफरत ही मिलेगी, द्वेष से द्वेष ही मिलेगा, बैर से बैर ही मिलेगा। जो बांटोगे वो मिलेगा, प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, नफरत बांटोगे नफरत मिलेगी। सामने वाले को भयभीत करोगे, डराओगे, तो स्वयं को भी भयभीत होना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। अच्छा सम्मान पाने के लिए व्यक्ति को अच्छा दिखाना नहीं चाहिए, अपने आप को अच्छा बनना चाहिए। व्यक्ति सम्मान पाना चाहता है, प्रशंसा पाना चाहता है, लेकिन अच्छा बनना नहीं चाहता है। अंदर से बनेगा भी तो ऊपर से दिखाएगा कि देखो हम कितने धर्मात्मा हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करेगा, दूसरों से दिखाएगा, दूसरों के सामने कुछ अच्छा करके दिखाएगा, ले दे के दिखाएगा। वास्तविकता कहीं छुपती है? वास्तविकता कभी नहीं छुपती हुसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। कागज़ के फूलों से खुशबू नहीं आ सकती है। तो व्यक्ति यदि अच्छा आचार विचार वाला हो तो उसको सम्मान स्वाभाविक देते हैं लोग। सम्मान कोई भीख में मिलने वाली चीज़ थोड़ी है, सम्मान कोई गिफ्ट में मिलने वाली चीज़ थोड़ी है। ऐसा गॉड गिफ्ट नहीं है सम्मान। सम्मान तो अच्छे आचार विचार की देन है। आपको डिग्री तो पैसों के बल पर, घूस के बल पर, लिफ्ट के बल पर मिल सकती है, गिफ्ट के बल पर मिल सकती है, लेकिन आपके अंदर जो सभ्यता और योग्यता है वो दूसरों के द्वारा नहीं दी जा सकती है, स्वयं के आचार विचार से ही होगी वो तो। और हमेशा जैसे कहा ना, वर्दी की गरिमा को दाग ना लगने दें। तो आप भी वर्दी पहने, कि दूसरी वर्दी नहीं, कि खाकी वर्दी पहने, ये पुलिसमैन है, कि ये डॉक्टर हैं, कि ये स्मोक में के हैं, ये लोग वर्दी पहने, इनको अपने वर्दी के ख्याल रखना चाहिए। नहीं, आपके पास भी एक वर्दी है। आप भी किसी के पिता हैं, आप भी किसी की माता हैं, आप भी किसी से बड़े हैं, आपसे छोटे कोई भाई हैं, आपसे छोटे कोई भतीजे हैं, कोई बेटे नाती पोती हैं। ये आप वर्दी पहने हो, कि आपकी उत्तरदायित्व है, आपकी गरिमा है, जिम्मेवारी है कि आप ऐसा आचार विचार रखें जिससे आपसे जो छोटे हैं, जो आपको देखकर सीख रहे हैं, जो आपको देख के चल रहे हैं, भी आपको देखकर अच्छा चलना सीखें, अच्छा जीवन जीना सीखें। ये आपका उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है।
संसार में समाज का सम्मान झूठा है, क्योंकि समाज की निगाहें बदलते वक्त नहीं लगता। लोग जिस मुख से प्रशंसा करते हैं उसी मुख से निंदा करने लगते हैं। क्या कह रहे हैं देखते लो जरा। लोग समाज का सम्मान पाने के लिए कितना परोपकार करते, तप त्याग करते हैं, बहुत कुछ दान देते हैं, और समाज का कोई पद मिल जाए तो उसके लिए तो क्या क्या नहीं करते हैं। पर इतना नहीं समझते हैं कि ये समाज के सम्मान में क्या दम है। इतने से लोगों के बीच में लोग हम जाने लगेंगे तो इसमें क्या दम है। इतने से लोग सम्मान करने भी लगेंगे तो क्या दम है, हैं? ये तो कभी भी निंदा करने लगेंगे, देर नहीं लगती है। हाँ, एक ही व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध ना हो, एक ही व्यक्ति के आप अनुकूल नहीं चल पाए, एक ही व्यक्ति की आपने बात नहीं मानी, बस वो तुरंत आपके खिलाफ हो जाएगा, आपकी निंदा करने लगेगा। ये तो ऐसे और वैसे हैं। अपन सही, आप सही हैं, लेकिन उसकी बात आपने नहीं मानी, बस इतनी में आप गलत हो गए। भले वो गलत थी, उसका सम्मान नहीं किया इसलिए आप गलत हो गए, उसकी प्रशंसा नहीं की इसलिए आप गलत हो गए। तो ऐसा इसमें कोई दम नहीं है। सांसारिक रिश्तों में, सांसारिक संबंधों में, सांसारिक सम्मान में, यश में, प्रसिद्धि में कुछ भी नहीं रखा। ये तो क्षणिक है, बिल्कुल क्षणिक है, कुछ ही समय में बदल जाता है। उसके लिए आप काम मत करिए, आप तो परमार्थ के लिए काम करिए। मेरे पाप कर्मों की निजरा हो, मुझे पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध हो, सातिशय पुण्य का बंध हो, जो मोक्ष मार्ग में चलाता है, जो मेरे रास्तों को आसान करता है, इसके लिए काम करिए। जैसे लोग फिल्म देखकर नायक नायिका की नकल करते हैं, उसी प्रकार भगवान के गुण गाते गाते भक्त भी उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। भक्त भगवान क्यों बन जाता है? क्योंकि वो भक्त भगवान की भक्ति करता है, तो भक्ति करते करते भक्त भगवान। लेकिन आजकल लोग एक्टर एक्ट्रेस की नकल करके वैसा बनने की चेष्टा तो कर रहे हैं, लेकिन गुरु और प्रभु की नकल करके वे गुरु और प्रभु बनने की चेष्टा नहीं करते। ये पंचम काल के लोगों की पहचान है। वे गंदे आदमी को देख करके उस जैसा बन करने लगेंगे, सारे दुनिया की नकल करेंगे, सारे दुनिया को आदर्श मान लेंगे, सारे दुनिया को गुरु बना लेंगे, लेकिन जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं उनकी आदर्श उनको नहीं मानेंगे, न उनकी बात मानेंगे, न उनको आदर्श बनाएंगे, न उनके अनुसार चलने की चेष्टा करेंगे। यदि होनहार अच्छी ना हो तो अच्छे भाव नहीं आते। जिसको दुर्गति मिलने वाली है तो उसके खोटे भाव पहले से हो जाते हैं। आगे कहते हैं, जो देश व समाज के लिए जीते हैं उनका अभिनंदन होना चाहिए। उनका शरीर चले या ना चले, उनका यश चलता है। भी जिंदा रहें या ना रहें, उनका यश जिंदा रहता है। मतलब देश और समाज के लिए उपकार करना, सहयोग करना, इससे कृति को देखकर कृतिकार की याद आती है। कुछ परोपकार आप कर जाएंगे कि यहाँ पर सारे समाज के लोग समाज के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे, यहाँ समाज का उपचार इलाज किया जाएगा, इस टाइप के सबको अभयदान मिलेगा, यहाँ ज्ञान दान मिलेगा, औषधि दान मिलेगा, या आहार मिलेगा, पानी मिलेगा, सुविधाएं मिले, सहयोग मिलेगा बीमारी विपत्ति के समय। तो वो चीज़ को देख करके लोग आपको याद करेंगे। ऐसे लोग वाकई में मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। पिसनहारी देखो उसी नाम से चल रही है, पिसनहारी के नाम से चल रही है। पीस पीस करके भी देखो जरा कैसा काम किया। हाँ, लोग तो करोड़पति अरबपति होके नहीं कर पा रहे, उसने पीस पीस करके क्षेत्र बना दिया, मंदिर बना दिया। भले एक ही बनवाया था, बाद में बन गए, ठीक है, लेकिन नाम तो उसके नाम से ही चल रहा ना क्षेत्र। तो पिसनहारी, धन्य है वो पिसनहारी है। देखो जरा, कृति को देखकर कृतिकार की याद आ रही ना। हाँ
वही कह रहे। तो इस तरह से काम करके जाना चाहिए। तो व्यक्ति वो जीवित ही है, मरा नहीं है, उसका यश स्थायी है। ऐसे काम करने चाहिए। और नाम की चाहे, नामना से कामना अच्छी नहीं होती है, नामना की कामना। आप तो परोपकार की बुद्धि से करो, वो नाम तो अपने आप हो गई। ऐसा है। ये बार बार कहा जा रहा है कि आप या तो कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग लिखने लग जाएं आपके बारे में, या तो फिर ऐसा लिख के चले जाओ कि पढ़ने लग जाएं लोग। बिल्कुल कुछ तो ऐसा करो कि जिससे आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। बिल्कुल। लेकिन प्रेरणादायी जीवन होगा तो ही याद आओगे, प्रेरणादायी होगी तो क्या याद आओगे? हाँ, आज लोगों का जीवन प्रेरणादायी कम है, प्रेरणादायी ज़्यादा है। हाँ, प्रेरणादायी ज़्यादा है। ऐसे नहीं, आप प्रेरणादायी जीवन है तो क्या आप इंसान हो? हाँ, कि वो गन्ना पेरने की चरखी हो? क्या हो बताओ? ऐसे लोग तो गन्ना पेरने की चरखी है, अथवा ये मूसल हैं, अखली उखली मूसल हैं कूटने वाले। उखली मूसल जैसे अनाज को कूटते हैं, तुम मनुष्यों को, जीवों को कूट रहे हो। तुम क्या मनुष्य हो? तुम तो पीस रहे हो लोगों को, तो चकिया हो, तुम मनुष्य नहीं हो। तुम दूसरों के हृदय को विदारण कर रहे हो, तुम अस्त्र शस्त्र हो, मनुष्य नहीं हो। तुम दूसरे को दिल को जला रहे हो, तुम मनुष्य नहीं हो, अग्नि हो। तो दूसरों को मार रहे हो, मनुष्य नहीं, तुम जहर हो। ये है। इससे अच्छा है तो तुम चेतन ना हो के अचेतन होते तो ज़्यादा अच्छा था। हैं? अचेतन कम से कम किसी का बुरा तो नहीं करता है, बुद्धिपूर्वक जानबूझ के। देखो क्या कहा जा रहा है, अपने प्राण अथवा धन दे करके भी यश की रक्षा करनी चाहिए। प्राण दे करके भी और धन दे करके भी। लोग तो धन के लिए प्राण दे देंगे, धन के लिए अपने यश गंवा देंगे। ऐसे लोग हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं बिल्कुल। तो जब अच्छा आचार विचार होगा तो निश्चित ही आपका यश फैलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है, परोपकार से बढ़कर यश फैलाने वाली दूसरी कोई चीज़ नहीं। परोपकार से बहुत यश फैलता है। ऐसी तपस्वी तो बहुत है भारत में और हो भी चुके हैं। आचार्य शांति सागर जी जैसे तपस्वी और भी भारत में हुए हैं, अभी भी हैं। लेकिन उनका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर जैसे परोपकार के काम नहीं कर पाए। आचार्य श्री इतने प्रसिद्ध क्यों हुए? तपस्या तो उन जिससे भी बढ़कर थी और है अभी भी। लेकिन उन्हें सबके बारे में सोचा, समाज के कल्याण के बारे में सोचा, परोपकार किए हैं, परोपकार के कार्य किए हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। तपस्वी तो और भी हैं, अभी भी है और हो गए हैं, लेकिन वे इतने फेमस नहीं हुए जितने आचार्य श्री फेमस है। उसकी वजह ये कि उनने जन जन का कल्याण चाहा है। हाँ, कुछ नहीं चाहिए है तो सब कुछ मिलेगा, और सब कुछ चाहिए तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा है। इसलिए यश कमाना चाहिए। अकीर्त्या तप्यते चेता तस्मात् कीर्तिम समर्जेत। साकार धर्मामृत में लिखा, अकीर्ति से, निंदा से मन दुखी होता है। मन के दुखी होने से असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का बंद होता है। असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों के उदय से दुर्गति में गमन होता है। तस्मात् कीर्तिम समर्जेत, इसलिए कीर्ति कमानी चाहिए। कीर्ति यश से मन प्रसन्न रहता है, और मन की प्रसन्नता से साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंद होता है, और पुण्य प्रकृतियों से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। ये है। यदि हाँ आप ऐसे कोई महामना हैं कि बिना यश कीर्ति के भी आप प्रसन्न रह लेते हैं, तब फिर आपको यश कमाने की जरूरत नहीं है। आपका मन सदैव प्रसन्न रहता है,
खुश रहता है, शांत रहता है, तो फिर आपको वैसे ही पुण्य बन रहा है। कभी भी संकलेश नहीं करते आप, कभी भी दुखी नहीं होते, टेंशन नहीं करते, चिंता नहीं करते हैं ना, तो आपको पुण्य ही बन रहा है। हाँ बिल्कुल, टेंशन नहीं करना, चिंता नहीं करना, दुखी नहीं होना। लेकिन हम तो जरा सी प्रतिकूलता में दुखी हो जाते हैं, जरा सी बात नहीं मिलती है तो दुखी हो जाते हैं, किसी वस्तु की उपलब्धि नहीं हुई कि दुखी हो गए हैं। भोगों को पाने के लिए उदास हो जाते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि भोगों से उदास होना है। कहा कुछ जा रहा है और वो किया कुछ जा रहा है। क्या? भोगों को पाने के लिए उदास हो रहा है, और आचार्य कह रहे हैं भोगों से उदास होना है। इसलिए अपन को मन को बिल्कुल शांत रखना है, प्रसन्न रखना है, निश्चिंत रखना है। कैसा मान करके? ये मन तब ऐसा शांत, प्रसन्न और निश्चिंत रहेगा, जो जो देखी वीतराग सो सो होसी वीरारे। अनहोनी कब हो ना होवे तू काहे हो तदीर रे। ऐसा मान करके संसार की सब विषयों में संतुष्ट निश्चिंत हो जाओ, शांत हो जाओ। और आत्मकल्याण के विषय में क्या सोचना है? क्या क्या देखी वीतराग ने, तू क्या जाना वीरा रे। और वीतराग की बाणी पाकर हर ले भव की पीरा रे। ऐसा लगाना है। तो आत्मकल्याण के विषय में तो पुरुषार्थ कीजिए, और संसार की वस्तुओं के विषय में भाग्य को बार छोड़ दीजिए, कि जैसा भगवान ने देखा होगा सो होगा। ये है मनुष्य के लिए, इससे बढ़कर श्रेयस और कोई नहीं है कि लोगों में उसकी प्रसिद्धि हो कि वह झूठ बोलना जानता ही नहीं है, सत्यवादी है, सत्यप्रिय है। वो कभी झूठ नहीं बोल सकता किसी भी हालत में, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए। ये बहुत बड़ा यश है। यदि आप लोग आपको सत्यवादी के रूप में जानते हैं, तो आप बहुत बड़े यशस्वी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। ऐसा पुरुष अपने शरीर को कष्ट दिए बिना ही सब तरह की सिद्धियों को पा लेता है। कौन? सत्यवादी। लेकिन हम तो सत्य तो बोलते नहीं है, बस हमसे तो अपनी प्रशंसा करते बनता है और दूसरों की निंदा करते बनता है। यही झूठ बोलना, स्वयं की प्रशंसा करना, पर की निंदा करना, यह आपके सारे पुण्य को खा जाता है। आप इससे इतना पाप बांध लेते हैं कि सारा किया कराया पुण्य तो समाप्त हो ही जाता है, उल्टी दुर्गति की तैयारी कर लेते हैं। जो राजा प्रीति के साथ दान देता है और प्रेम के साथ शासन करता है, उसका यश सारे जगत में फैल जाता है। देखो, राजा एक राज्य का होता है, कोई अपने एक जिले का है, कोई अपने एक गांव का मुखिया मुकद्दम है, कोई अपने परिवार का तो है ना। तो आपको भी ये ध्यान में रखना है कि प्रीति पूर्वक सहयोग करना। आज प्राय करके देखने सुनने में अनुभव में आता है कि लोग सहयोग तो करते हैं, सेवा तो करते हैं, देते भी हैं, लेकिन इसको क्या बोलते बुंदेलखंडी भाषा में, धुलरे आते हुए, चढ़ाते हुए, भन भनाते हुए, लो तुमको तो और ही पूर्ति नहीं कर पाते, लो तुम तो परेशानी रहते, लो तुम तो भूखे ही रहते, लो तुम तो कुलते ही रहते। इस टाइप के शब्द बोलते हुए दान देंगे, सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे, भैयावृत्ति करेंगे, सो सबकी कराई भैयावृत्ति में पानी भर जाता है। एहसान लाद लाद करके वो मानते ही नहीं हैं। आप लाद रहे हैं और उसकी मजबूरी है कि वो आपकी सेवा ले रहा है, उसको लेना पड़ रही है। नहीं ऐसे कटु बोलने वाले के तो लोग शकल नहीं देखना चाहते, सेवा तो क्या लेगा। तो आप किसी वृद्ध की, बीमार की, असहाय की, ज़रूरतमंद की सेवा कर रहे हैं तो बहुत मीठे शब्दों से आत्मीयता देते हुए करिए। जबकि अकेले मीठे शब्द और आत्मीयता ही उसको स्वस्थता प्रदान करती है, फिर तो थोड़ा सा सहयोग भी आपके लिए आपका उसके लिए बहुत हो जाएगा। लेकिन बहुत सहयोग करते हैं पर ये शब्द बोलते हुए, भुनभुनाते हुए,
शीरे बंद हो गए, उसमें हमारे इतने पैर पड़े, पूरे अपने भगवान तो नहीं देंगे, आप मेरे भगवान। वो तो है ही। देखो, एक तो भगवान दुख दूर करता है, दूसरा परोपकारी दुख दूर करता है, तो परोपकारी भगवान का दूसरा रूप है। वो एक संकट मोचन, एक संकट मोचन ये है, नहीं समझे? एक तो संकट मोचन वो सिद्धालय में बैठा है, एक संकट मोचन ये है, जीता जागता चलता फिरता, जो दूसरों के दुख दूर करता है वो संकट मोचन है, वो भगवान है। वस्तुतः उपकार करने वाला, प्राणों की रक्षा करने वाला वो भगवान ही है। सामने उपकार करने वाला, तो ये तो उपकार तो करना ही चाहिए। और धर्म से कोई लगाता है तो इससे बड़ा तो उपकार कोई हो नहीं सकता। और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा कि जो जबरदस्ती धर्म से लगाता है, 3 लोग 3 काल में, उससे बड़ा कोई आपका हितैषी नहीं है, शुभचिंतक नहीं है, गुरु नहीं है, गार्जियन नहीं है, उपकारी नहीं है। ये अज्ञानी लोग भले कहने लगते हैं महाराज जी उसकी इच्छा नहीं तो आपको जबरदस्ती काय को लगे, काय को दे रहे नियम। अरे तो अब क्या जाना, उसके पास तो बेचारे के पास बुद्धि नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, वो तो कुछ समझता नहीं, हानि लाभ गुण दोष। उसको तो समझाना पड़ेगा ना, प्रेरणा तो देनी ही पड़ेगी। गुरु प्रेरक निमित्त है, ये धर्मास्तिक आदि अप्रेरक यानी उदासीन निमित्त है। इसलिए तो कहा गया है कि जो उपकार गुरु कर सकते हैं वो ना मंदिर कर सकता है, ना तीर्थ कर सकते हैं, ना शास्त्र कर सकते हैं, क्योंकि ये उदासीन निमित्त है और गुरु प्रेरक निमित्त है। इसलिए गुरु को सबसे बड़ा कहा गया है। भगवान गुरु गोविंदो खड़े काके लागू माए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदी बता, मतलब भगवान से बड़ा गुरु को कहा है शास्त्रों में। वो इसी वजह से कहा गया है कि वो शिक्षा देते हैं, वो दीक्षा देते हैं, वो संस्कार देते हैं, वो प्रायश्चित देते हैं, वो मार्गदर्शन देते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, वो अपनी तपस्या का 16.5% देते हैं आपको, और आशीर्वाद की शक्ति देते हैं, सब कुछ देते हैं, इसलिए बड़े हैं। जिन लोगों को अपनी कीर्ति प्यारी है वे अपने दोस्त को राई के समान छोटा होने पर भी ताड़ वृक्ष के बराबर समझते हैं। क्या कह रहे हैं? जिन लोगों को अपनी कीर्ति प्यारी है वे अपने दोस्त को राय के बराबर भी दोस्त होवे तो भी वो ताड़ वृक्ष के बराबर देखते हैं। मतलब स्वयं के छोटे से छोटे दोषों को निकालो तो आपकी कीर्ति स्थायी रहेगी। नहीं तो जैसे नाव में छोटा सा भी छिद्र हो तो भी वो नाव को डुबा देता है, वैसे ही आपके छोटे से छोटा दोष आपके यश को मलिन कर देगा। और वस्तुतः देखा जाए छोटी छोटी बुराई रूपी तिनकों से ही दुर्गति रूपी घोंसला तैयार होता है। क्या बोला? छोटी छोटी बुराई रूपी तिनकों के द्वारा ही दुर्गति रूपी घोंसला तैयार होता है। तो आप अवगुण कमी त्रुटि छोटी भी है तो उसको छोटा ना समझे, छोटा मना माने, उसको भी निकालने की चेष्टा करें, क्योंकि वो पंचर है। दोस्त क्या है? पंचर है। वो पंचर आपकी यात्रा को सकुशल नहीं होने देगा, आपकी मंजिल को मिलने नहीं देगा। इन दोषों को पंचर समझिए, दोषों को विष के समान समझिए, दोषों को अग्नि के समान समझिए, अवगुणों को, त्रुटियों को, असंयम को, और उनको ऐसा समझ करके निकालने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। जैसे ट्यूब में हवा भर के और फिर से पानी में डुबोते हैं कि कहीं और तो नहीं रह गया पंचर, कहीं और से तो नहीं हवा निकल रही है, ऐसे ढूंढते हैं ना। इसी तरह अपने दोषों को, कमियों को, अवगुणों को ढूंढो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक आध निंदक अपने घर, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी सावन बिना निर्मल करे शोभाए। एक निंदक को अपने घर के आंगन में कुटिया बनाकर रखो, शुभ आपके दोष बताता रहे, आप अपने दोषों को निकालते रहें, वो आप निर्दोष बन जाएंगे और वो आपके स्वभाव को बिना साबुन निरमा के पानी के ही स्वच्छ कर देगा। जय वाणी के ज्ञान।